नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने शनि के विषय में एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सारी वीडियो को आप लोगों ने देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया और बहुत बहुत सराहा, जिसके कारण मुझे बहुत बल मिला और मैं प्रयत्न करता हूं कि कुछ ना कुछ हफ्ते में 2-3 वीडियो आपको देने की कोशिश करूं, जिससे आपको ज्योतिष के विषय में जो फैली हुई भ्रांतियां हैं, जो फैले हुए झूठ हैं, जो फैले हुए मिथ हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता सकूं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये बहुत शुभ मुहूर्त है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो शनि के बारे में जो भ्रांतियां फैली हैं, जो मिथ फैला है, जो बुराइयां शनि की करते हैं, शनि के विषय में जो उल्टे सीधे बातें होती हैं, उनके बारे में आपका जो भ्रम है, जो आपका इल्यूजन है, वो बदल जाएगा। शनि के विषय में आपकी सोच बदल जाएगी। शनि क्या है उसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। तो मित्रों, शनिदेव अगर आपकी कुंडली में शुभ पोजीशन पे हैं, उनका प्लेसमेंट सही है, सही भाव में है, सही हाउस में है, सही राशि में है, तो शनिदेव आपको आपकी कुंडली में अनुसार आपको जीवन में सारे सुख, सारे धन, स्वास्थ्य, सुख, बल, सुख, संतान, नौकरी, स्पाउस, मंगल, कर्म और लाभ बहुतायत में देखे जाएंगे। अगर यही शनि आपकी कुंडली में अशुभ स्थान पे है या प्लेसमेंट उनका ठीक नहीं है, अशुभ स्थान में बैठे हैं, अशुभ घरों में बैठे हैं, अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपके जीवन में दरिद्रता ही दरिद्रता रहेगी। आपको जीवन में कभी सुख देखने को नहीं मिलेगा। अब मित्रों, तो आज का वीडियो का जो शीर्षक है, आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव क्या रहेगा। प्रत्येक प्लेनेट जो आपकी कुंडली में है ना, कोई भी प्लेनेट हो, 12 की 12 राशियाँ, 9 प्लेनेट, 12 राशियाँ और 12 हाउसेस, ये जो है ना आपके जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। इनका प्रभाव, इनका एलिस्टेशन, इनका इन्फ्लुएंस जीवन में बहुत रहता है। अब किस तरह से आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं उसका उस हिसाब से वर्णन किया जाता है। होता क्या है कि कोई कुंडली किसी जातक के पास जाती है, जातक की जोशी के पास जाती है, तो पहले देखता है कि 7.5 तो नहीं लगी। अगर 7.5 लगी है तो आपके पूरे जीवन को पंडित जी एकदम नष्ट कर देंगे। ऐसा बताएंगे कि जैसे आपके पूरे जीवन में कुछ होने वाला ही नहीं है। फिर अगर देख लिया कि भाई शनि की तो ढैया चल रही है, लो भैया ढैया तो और ख़राब है। उसके बाद अगर देख लिया कि शनि की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, फिर तो पंडित जी बताना शुरू कर देंगे और आपके जीवन का जो रस है निचोड़ के बिल्कुल नीरस कर देंगे और आपके जीवन की सारी खुशियाँ समाप्त कर देंगे। तो ऐसा नहीं मित्रों, अब बिल्कुल मत चिंता कीजिए, ऐसा नहीं है। आज मैं आपके जीवन के शनि का क्या महत्व है, शनि क्या देते हैं, शनि किस तरह से देते हैं, किस तरह से अरबपति बनाते हैं, किस तरह से करोड़पति बनाते हैं, किस तरह से लाखपति बनाते हैं और किस तरह से दरिद्र बनाते हैं। आपको भवन देंगे, हवेली देंगे, बिल्डिंग देंगे, फ्लैट देंगे, छोटा सा घर देंगे या एक झुग्गी देंगे। ये सब आपके कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म अच्छे हैं तो मिलेगा। शनि कितना भी बुरे हों, अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपका जीवन चल जाता है, लेकिन बहुत अच्छे हैं तो फिर मान लीजिए कि आपका जीवन जो है बहुत ऊंचाई पर जाता है। अब शनि को समझने के लिए एक टूल्स की आवश्यकता होती है। वो टूल्स क्या होता है? आपकी लग्न पत्रिका, लग्न राशि, लग्न की पत्रिका, लग्न की कुंडली, नेटिव का चार्ट। अगर आपके पास लग्न पत्रिका है तो आपको समझने में कुछ भी परेशानी नहीं होगी। आजकल अमूमन सबके मोबाइल में ऐप होते हैं, वहाँ पे अपनी बर्थडे डिटेल डालिए और कुंडली आपको डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपके मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में नहीं है तो आप गूगल पर जाइए, फ्री सॉफ्टवेयर या फ्री ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपनी डिटेल डालिए और आपकी कुंडली आपके सामने आ जाएगी। और कुंडली सामने आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि शनि महाराज कहाँ बैठे हैं। तो आज हम आपको शनि के बारे में डिटेल से बता रहे हैं। तो जिसकी लग्न पत्रिका है, जिसकी लग्न राशि की कुंडली है, जिसकी नेटिव चार्ट है, वो लेकर बैठ जाए
अपनी भी, अपने माँ बाप की, अपने पति पत्नी की, रिश्तेदारों की, बेटा बहुओं की, सबकी लेके बैठ जाइए। आज आपको मोटा मोटा शनि के बारे में हम कुछ बताने जा रहे हैं जो कि आज आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप यूट्यूब पे बैठे जोशी या ये मंदिरों में ऐसे बैठे जोशी के बारे में जो भ्रम फैलाते हैं उससे आपका छुटकारा मिल जाएगा। तो मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत शुभ मुहूर्त है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास तक पहुंच जाए। तो अब माना कि आप अपनी कुंडली लेकर बैठ गए होंगे, तो मित्रों मैं शुरू करता हूं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसको कहते हैं 12 हाउस, 12 स्थान। उसमें नंबर लिखे होते हैं। वो जो नंबर लिखे होते हैं उस हाउस का नंबर नहीं होता है, वो राशियों का नंबर होता है। मान लीजिए कि पहले घर में 5 लिखा हुआ है तो वहां सिंह राशि है, पहले घर में 10 लिखा है तो मकर राशि है। अब पहला घर कौन होता है? तो कुंडली का जो सबसे ऊपर, सीधा कुंडली करेंगे, जो सबसे ऊपर वाला हाउस होता है वही आपका फर्स्ट हाउस होता है। वहां से गिनेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, फिर ये आ जाएगा पहला घर। तो हम यहां से शुरू करते हैं। आगे से हम एक डैशबोर्ड के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा आपको समझाएंगे तो समझ में आएगा। आज के लिए माफ़ कीजिएगा, हम इंतजाम कर रहे हैं। तो मित्रों, आपके कुंडली में बैठा हुआ जो शनि है उसको कैसे पता करेंगे? तो 12 हाउस में देखिए, ऊपर से पहले से कि नंबर गिनिए कि किस घर में शनि बैठा हुआ है, वो नंबर पढ़ लीजिए। पहली बात, घर का नंबर गिन लीजिए। 2 बात, शनि तो बैठा ही है। तीसरा, शनि के साथ कोई बैठा हुआ है क्या? अगर कोई शनि के साथ बैठा हुआ है तो वो भी नोट कर लीजिए। अब देखेंगे कैसे। मान लीजिए कि शनि पहले घर में बैठ गया, तो मित्रों शनि पहले घर में गया तो आपको मानसिक परेशानी देगा, आलस देगा। आपके जो सोच होगी, सोच भी आपकी तामसिक होगी। आप कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे, सोच भी आपकी निगेटिव होगी, और सोच निगेटिव होगी तो कर्म भी निगेटिव होंगे। शनि जहाँ बैठता है वहाँ पे कुछ चीज़ों की तो वृद्धि करता है, लेकिन कुछ चीज़ों का लॉस भी करता है। ये डिपेंड करता है कि किस राशि में और किस घर में बैठा है, किस हाउस में बैठा है, किस भाव में बैठा है। अब पहले घर में बैठ गया, मान लीजिए कि मेष राशि है वो, तो इसके अति शत्रु की राशि है। तो अति शत्रु की राशि में बैठा हुआ शनि आपके लिए अशुभ ही अशुभ करेगा। आप धनवान है तो आपको भिखारी बना देगा, गाड़ी है तो एक्सीडेंट होंगे, रोज लड़ाइयाँ होंगी, स्वास्थ्य खराब रहेगा, मसल पेन रहेगा, और इनसे रहेगा तो मानसिक अस्वस्थता तो रहेगी। अगर मान लीजिए वही मकर राशि है, शनि की अपनी राशि है, तो फिर कहने क्या, आपको धन का, बल का, सुख का, पराक्रम का, पढ़ाई का, लिखाई का, स्पाउस का, लाभ का, आय का, कर्म का, व्यवसाय का कोई चिंता नहीं है। फिर तो आप राजा हैं। तो धनी और राजा भी ऐसे ही शनि बनाता है। और मैंने बता दिया कि दरिद्र भी कैसे बनाता है। इस तरह अगर मान लीजिए कि दूसरे घर में बैठ गया, अब दूसरा घर तो शुक्र का है, शनि के गुरु का घर है। अब गुरु के घर में बैठा हुआ कोई आदमी 3-5 तो करेगा नहीं, गुरु की आज्ञा मानेगा। और गुरु जो हैं सारे वैभव, आश, ऐश्वर्य, सांसारिक सुखों के देने वाले हैं। तो शनि ने ये सब देना है, विपुल देना है, बहुतायत में देना है, और आपको अरुपतियों की श्रेणी में ले जाके खड़ा कर देना है। अगर मान लीजिए कि वहीं पे सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, राहु केतु आ गया कोई, तो भैया जो दे रहे थे वो तो देना बंद कर देंगे, और जो था वो भी लुटा देंगे। अपने दुश्मनों को कहेंगे ले जाओ, यहाँ से उठा के ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। और दरिद्र, तो एक ही घर में एक ही राशि के मैंने 2 फल बता दिए। तो मित्रों, इसी तरह से सभी घरों में जब शनि बैठते हैं तो मित्र का घर है तो अच्छा करेंगे, शत्रु का घर है तो बुरा करेंगे, न्यूट्रल घर है तो ना शुभ ना अशुभ। अब लेकिन उसमें भी अभी कई तरह के भेद हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। न्यूट्रल में बैठ गए तो आगे भी क्या करेंगे, आपसे देंगे या वापस ले लेंगे। तो ये तो हो गया कि शनि किस राशि में बैठे हैं और शनि किस घर में बैठे हैं। अब आता है कि शनि बैठे किसके किसके साथ है। तो जो शनि के शत्रु हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इस शनि के शत्रु हैं।
अगर इनके साथ बैठ गए तो इनके शुभ परिणाम जो हैं उनमें कमी आ जाएगी। इनके जो साधारण गुण हैं, जो इनके इनबिल्ट गुण हैं, जो इनके डीएनए में हैं, जो इनके डीएनए में शुभ गुण हैं, जो डीएनए में अशुभ गुण हैं, वो तो शुभ गुण मिलना बंद हो जाएंगे और अशुभ गुण आपके लिए उसका पिटारा खुल जाएगा और अशुभ गुण मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर वहीं बुध बैठ गया, राहु केतु बैठ गया, तो भैया फिर तो उसने छप्पर फाड़ के देना है। बुध बुद्धि का कारक और राहु बाहुबलम करोति विपुलम, तो राहु में बाहुबल बहुत है, तो आपको पूरे मनोयोग से धन मिलेगा। अब इसके आगे हम आते हैं कि ये तो शनि एक घर में बैठ गया। अब आगे क्या बताने वाले हैं कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। अब उस दृष्टियों का क्या प्रभाव होता है? शनि की दृष्टियों का अभाव अशुभ ही होता है, बुरे परिणाम होते हैं। वो जो घर देखता है उस घर की हानि कर देता है। उस घर में जो ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है, वो भी अशुभ परिणाम देने लगता है। माना कि लग्न में शनि बैठा हुआ तो तीसरी दृष्टि से आपके पराक्रम, भाई बहन, बल, अर्थशास्त्र, आपकी राइटिंग, आपकी डिवाइसेस, आपके कंप्यूटर, आपका खेलकूद, आपके संगीत, सारी खुशियों के घर को देखेगा, तो इनमें सब में कमी ला देगा। अगर वहाँ कोई उसके दोस्त की राशि है, मित्र की राशि है, तो फिर उसमें शुभता आ जाएगी। अब दूसरी दृष्टि होती है, इसकी संपूर्ण दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। वहाँ से सप्तम दृष्टि से आपके स्पाउस को देखेगा। बनेगी नहीं स्पाउस से, प्रॉब्लम स्पाउस के साथ, आपका स्पाउस और आपके कलर में, मेल जोल में, विचारों में, सब में भिन्नता होगी। यहाँ तक कि शनि यहाँ पे आपका तलाक भी करवा देता है। यहीं से व्यापार भी देखा जाता है, व्यापार में भी हानियां कराता है, कर्ज करवा देता है। और दसम दृष्टि से कर्म को देखेगा। लो भैया, कर्म का बेड़ा गर्क। तो शनि की तीनों दृष्टियां ही बहुत ही क्रूर है, बहुत ही पापी है, बहुत ही अशुभ है। वहाँ से जो परिणाम निकलते हैं सब नेगेटिव निकलते हैं। लेकिन यही इसका अपना घर हो, मित्र का घर हो, अति मित्र का घर हो, तो वहाँ पे परिणाम इतने अशुभ नहीं निकलते। अपना घर है तो अपने घर की तो बहुत उन्नत कर देगा। मित्र का घर है तो सो चलो मित्र है यार, इसको नुकसान ना हो, थोड़ा बहुत तो दे ही देते हैं। अति मित्र है, अरे यार मेरा जिगरी है, इसको थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। लेकिन इसके जो इनबिल्ट डीएनए में कर्म है, धोखा देना, झूठ बोलना, दारू पीना, शराब पीना, आलस, हर्डल करना, बेरोजगारी, महंगाई, परेशान करना, दुख देना, पीड़ा देना, बीमारी देना, हड्डियों का रोग देना, नर्वस सिस्टम का रोग देना, ये भी देगा। ये कितना देगा? अब उस हाउस के लिए, उस ग्रह के लिए, उस राशि के लिए शनि कितना अशुभ है, जितना अशुभ होगा उतना अशुभ परिणाम देगा। अगर वहाँ के लिए शुभ है तो इन परिणामों कमी आ जाएगी। फिर तो आपको दौलत देगा, धन देगा, अच्छी इंडस्ट्री देगा, अच्छे अच्छे मकान देगा, व्यवसाय देगा, लाभ देगा, दुनिया के हर ऐश्वर्य को देगा। अब बात आती है कि अब शनि के साथ क्या विचार करें। तो शनि के साथ अभी यहीं पे नहीं ख़त्म होता है। लोग कहते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, कोई कुंडली लेके आता है और कहता है जी पंडित जी मेरे बेटी या बेटे की शादी नहीं हो रही, जरा कुंडली देखिए। वो देखते हैं, अरे भैया शनि सप्तम में बैठा, अरे इसकी तो शादी नहीं होनी। तो काल पुरुष की पत्रिका में शनि जो है कुंभ राशि का स्वामी होता है, और कुंभ राशि जो है 11th हाउस होती है, और 11th हाउस जो होता है वो वृद्धि का स्थान होता है। तो अगर वहाँ उसकी राशि है तो शनि सप्तम भाव में उच्च का होता है, दिग्बल होता है, उसके पास बहुत बलवान होता है। कितना भी वहाँ पे उसके शत्रु की राशि हो, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, ग्रेजुअली अच्छा चलेगा, क्योंकि वहाँ पे उसे दिग्बल प्राप्त है। और दिग्बली जो ग्रह होते हैं वो कभी इतना अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। तो इस तरह तरह के आजकल की भ्रांतियाँ फैलाई जाती है। अब बात करते हैं साढ़े साथी की। साथ और साढ़े साथी में जैसे आज की डेट में कुंभ लग्न में शनि है, तो मकर की साढ़े साथी चल रही है, कुंभ की साढ़े साथी चल रही है, और मीन की साढ़े साथी चल रही है। अब मकर राशि उसकी अपनी राशि है, कुंभ राशि उसकी अपनी राशि है, तो इन दोनों के परिणाम वो बुरे नहीं करेगा, बुरे से भी बुरा करेगा। तो आपका जो मिडिल लाइन है ना उसे 10% ऊपर देगा, यानी कि आपको 60%, आपको फर्स्ट क्लास मार्क्स तब भी हैं, तब भी वो 60% रिजल्ट शुभ भी देगा। अगर वो मेलेफिक ग्रह बैठे हुए हैं, कुछ भी हो, भाव में बल ना हो, उन ग्रहों में बल ना हो, तो भी देगा। और कुंभ राशि के लिए
तो जिस राशि में बैठेगा उसके दोनों परिणामों को बराबर बराबर बांटने की कोशिश करता है। तो यहाँ अशुभ भी देगा और शुभ भी देगा। इसकी अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, और मूल त्रिकोण राशि में बैठा ग्रह अपने सबसे सुंदर अच्छे फलों को करता है। तो यहाँ अच्छे फल करेगा, लेकिन बुरे भी देगा, अवश्य देगा, उसे भी लेना पड़ेगा। तो होता क्या है कि अच्छे फलों के बीच में बुरे कर्म दब जाते हैं, तो इसका लगता है कि शनि अच्छा देगा। अब क्या है कि साढ़े साथी में यही बात होती है, यही जो मैं बता रहा हूँ। अब मीन राशि की साढ़े साथी है, अब मीन राशि की साढ़े साथी है तो गुरु है, गुरु इसका सम है, न्यूट्रल है। तो वहाँ ना इसको उससे लेना देना ना उससे लेना देना। तो ये कहेगा भैया मैं अपने नैसर्गिक गुणों का फल करता हूँ, तुम अपने गुणों का फल करो। तो बराबर बराबर शुभ अशुभ फल देता रहेगा। अगर वहाँ कोई इसका मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ गई या मित्र ग्रह बैठा है तो फिर वहाँ के फलों की में भी वृद्धि हो जाएगी, शुभ फल भी ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पंडित जी क्या कहते हैं, साढ़े साथी हो गई बच्चा तो फिर तो आपका जीवन नष्ट, नौकरी गई, नौकरी में प्रमोशन गया, नौकरी नहीं मिलेगी, पत्नी में लड़ाई है तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएगी, बच्चे नहीं होंगे, ये कर्म नहीं होगा, वो कर्म नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी, मकान नहीं होगा, दुकान नहीं होगी, बिजनेस नहीं चलेगा, नौकरी में परेशानी होगी। ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, कुंडली बाँचने की बात है। अब इसके बाद क्या आता है कि जी ढैया आ गई, और ढैया तो लेके ही जाएगी। जी हाँ, ढैया लेके जाती है। प्रत्येक ग्रह जब अपने अंतिम दशा में होता, आखिरी दशा होती है, तो उसको लेके जाता है, दे के बहुत कम जाते हैं। अशुभ ग्रह जितने होते हैं, पापी ग्रह जितने होते हैं, क्रूर ग्रह जितने होते हैं, वो विपरीत परिणाम दे के जाते हैं। अगर वहाँ पे अनुकूल भी हैं वहाँ के लिए तो भी अनुकूलता में कमी आ जाएगी और प्रतिकूल परिणाम ज़्यादा दिखेंगे। तो मित्र बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है शनि से। शनि अच्छा है, नेता बनाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर बनाएगा, चीफ मिनिस्टर बनाएगा, प्रधानमंत्री बनाएगा। अरे 10 साल तक मनमोहन सिंह थे, शनि और राहु की वजह से थे। शनि बलवान होके दिग्बल में बैठा था और उनको 10 साल तक बनाए रखा। शनि अच्छा तो आप अच्छे ओरेटर होते हैं, आपके ऊपर कहते जनता का बहुत विश्वास होता है, आपके पास वोटर बहुत होते हैं। शनि अच्छा है तो आप चुनाव में हारते नहीं हैं। शनि अच्छा है तो आपकी इंडस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं आएगी। शनि अच्छा है तो आपके स्पेकुलेशन शेयर बाजार में कभी दिक्कत नहीं आएगी। शनि अच्छा है तो आपको सट्टा बाजार में कभी हानि नहीं होगी। शनि अच्छा है तो आप राजा बनेंगे, न्यायाधीश बनेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, अच्छी नौकरियों में जाएंगे। और शनि बेकार है तो बेकार शनि क्या क्या दे के जाता है ये हम आपको बता चुके हैं। तो मित्रों आज ये शनि का पहला वीडियो है, ऐसे भी 5-6 वीडियो बनाएंगे तो शनि के बारे में पूरा सब कुछ आपको बयान कर सकते हैं। तो मित्रों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद मित्रों।